पास्टर फ्रांसिस इमैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सदा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और खुदावंद हमेशा आपके साथ साथ जो है चलता रहे और आपको हर तरह की मुश्किलात से खुदावंद रहाई दे। आमीन। आमीन। जी, आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे, दुआ, सब्र और यकीन। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि हन्ना ने भी पहले दुआ की, सब्र रखा और यकीन किया और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और कबूल किया। तो आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। तो पास्टर फ्रांसिस हमारी कलाम के मुताबिक इन 3 बातों के ऊपर रहनुमाई करेंगे कि हमें किस तरह दुआ और सब्र और यकीन करना चाहिए। देखें, खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ, सब्र और यकीन, ये 3 चीज़ें जो हैं, अगर आप इस पर मुकम्मल भरोसा रख लें तो मैं समझता कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा और खुदा आपके दिल की हर आस मुराद को पूरा करेगा। सबसे पहले हमने देखना है दुआ है क्या। दुआ खुदा के साथ बातचीत करना है, खुदा के साथ गुफ्तगू करना है। फिर सब्र जो है ये है बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करने को कहते हैं सब्र करना। यकीन क्या है? एतबार करना, एतमाद करना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अगर आप दुआ करते हैं, दुआ के बाद आप फिर जो है वो यकीन करते हैं, फिर आप सब्र करते हैं और फिर खुदा आपको आपके सब्र का फल जो है वो देता है। आइए कलाम मुकद्दस में से आप निकालिए मुकद्दस मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? जी, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 22 आयत। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। सब तुमको मिलेगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हालेलुया। कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। खुदा देता है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे अजीजों, दुआ जो है आप खुदा से डिमांड करते हैं, आप खुदा से बातचीत करते हैं, आप खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, आप अपने दिल का हाल खुदा को बताते हैं और फिर आपको खुदा जो है आपकी दुआ का जो है वो जवाब देता है। तो बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। यीशु मसीह जो थे वो देखें दुआ करते थे, सारी सारी रात दुआ में वक्त गुजारते थे और सुबह को हम देखते हैं उनकी खिदमात को, मौजज़ात को देखते हैं। तो दुआ एक हमारे लिए ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो चिकनाचूर हो जाते हैं। बड़े बड़े जो हैं हम देखते हैं आने वाली मुसीबतें, आफतें ये टल जाती हैं। तो दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर जो दूसरी बात है वो है सब्र करना। सब्र करें। दुआ की है ना, आपने दुआ की है तो फिर बेसब्रे ना बन जाए कि हम बस रातों रात बस खुदा सानू कुछ कर दे। सब्र करें, सब्र करना सीखें। आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे रोमियो 12 और 12। रोमियो का 12वां बाब और 12वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। उम्मीद में खुश। उम्मीद में क्या करना है? खुश। हालेलुया। मुसीबत में साबिर। मुसीबत में साबर। दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल रहो। बड़ी खूबसूरत बात है कि मुसीबत में क्या पढ़ा है राह जी आपने? साबर। साबर, सबर करना, सबर करने वाला। जब आप सबर कर लेते हैं ना तो इसका बड़ा मीठा फल मिलता है, इसका बड़ा अजर मिलता है और खुदा सबर करने वालों को जो है वो बरकत देता है। इसलिए दुआ जब आपने करनी है ना तो दुआ के बाद आपने क्या करना है? सब्र करना है। और फिर सब्र करने के बाद फिर आपने क्या करना है? यकीन करना है, एतबार करना है, भरोसा रखना है कि अब मैंने दुआ की है और मैंने अब सब्र किया है। हम क्या कहते हैं? मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाजारी। वो सुनता है, वो जवाब देता है। बस आपने दुआ करनी है, सब्र करना है, फिर यकीन करना है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मरकुस की अंजील 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत को
कि यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। जी पढ़ें आप। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो यकीन करो कि तुमको मिल गया कि तुमको मिल गया, और वो तुमको मिल जाएगा। और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। यकीन करो कि वो तुमको मिल गया। ये डन है, उसको डन किया करें। क्या मैंने दुआ की है, मैंने सब्र किया है, अब मैंने यकीन रखा और खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दे दिया। तो आपने जो है दुआ, सब्र और यकीन, इसको जरूर जो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आप देखें बुजुर्ग की ज़हाक को, और 20 साल के बाद खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। 20 साल शादी को हो गए, और क्योंकि उन्होंने सब्र किया है, उन्होंने अपने अदोनाई पर भरोसा रखा है, उन्होंने दुआ की है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़हाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की। अब पहले दुआ की है, फिर उन्होंने सब्र किया कि खुदा देगा, फिर यकीन था अपने अदोनाई के ऊपर, अपने एलोहीम के ऊपर, और खुदा ने बरकत दी है। बाज़ का जो है आज हमारे दुआ को, हमारे सब्र को, हमारे यकीन को दुश्मन जो है वह कमज़ोर करना चाहता है। और आप जो हैं, जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। जी राह जी, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, क्योंकि दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती और हमने खुदा से दुआ करनी है, क्योंकि दुआ एक राब्ता है, एक गुफ्तगू है। तो जब हम खुदा के आगे अपनी इल्तिजा मुनाजात रख देंगे, और फिर अगर हम मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, और मुसीबत में हम साबर रहेंगे, सब्र करेंगे, तो खुदावंद खुदा पर यकीन रखेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान उस पर रखना, यकीन रखना है। अगर ईमान के साथ पहाड़ को कहोगे कि समंदर में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। तो हमें इसी तरह यकीन रखना है, ईमान रखना है, और हमने दुआ करनी है ताकि खुदावंद खुदा की हुजूरी में हमारी दुआएं मकबूल ठहरे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जो हंजुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। तो हमने ईमान रखना है और दुआ करनी है, क्योंकि दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती। बेशक जी, बेशक। मैं आपको एक जो है मिसाल बताना चाहता हूँ। एक शख्स था, एक देहाती शख्स था, उसने ना मवेशी मंडी से एक बकरा खरीदा, और बकरा खरीद कर वो जा रहा था, तो रास्ते में 4 ठग जो थे वो खड़े थे। अब वो प्लान कर रहे थे कि हमने जो है इसके यकीन को कमज़ोर करना है और इससे इस बकरे को हमने छीनना है। अब चारों ने प्लान कर लिया। अब पहला शख्स जो है उसको मिलता है, तो उसको कहते हैं, भाई ये आपने कुत्ता जो है वो कहाँ से खरीदा है? वो कहता है, अकल की बात करो, ये मैं बकरा खरीद कर ला रहा हूँ मवेशी मंडी से, तुम इसको कुत्ता कह रहे हो? कहते नहीं नहीं, ये आपने बकरा नहीं पकड़ा, ये आपने कुत्ता पकड़ा हुआ है। वो कहता है, चल चल यार, मैं अभी ला रहा हूँ। वो आगे जाता है, थोड़ी देर गुजरता है, अब दूसरा ठग जो होता है वो फिर उसको मिलता है, कहता है, भाई ये आपने जो है कुत्ता जो है कितने का खरीदा है? कहता है, यार आप पागल हो गए हो, मैंने तो इसको जो है ये बकरा ला रहा हूँ, आप उसको कुत्ता बनाई जा रहे हो। परेशान हो जाता है, उसका यकीन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है कि लिया खरीदा तो मैंने बकरा था, ये 2 शख्स कह रहे हैं कि कुत्ता खरीदा है। फिर आगे चल पड़ता है। अब तीसरा ठग जो है वो फिर उसको मिलता है, और वो कहता है, जी ये आपने ये कुत्ता कौन सी नस्ल का है? फिर परेशान हो जाता है, कहता है, अकल की बात करो, ये जो है ये बकरा है। वो कहता है, नहीं नहीं, ये कुत्ता आपने खरीदा हुआ। कहता, 3 लोगों ने मुझे कह दिया है, कमाल की बात है। चौथे की बारी आती है, जो थोड़ा सा आगे जाता है, तो चौथा शख्स भी यही कहता है, क्योंकि उन्होंने प्लान किया होता है, उसके यकीन को उन्होंने कमज़ोर करना था। तो वो भी पूछता है उससे कि ये कुत्ता आपने कितने का खरीदा है? तो वो क्या करता है, वो रस्सी पकड़ाता है चौथे ठग को, कहता है, ये कुत्ता है ना, ये तुम ही ले जाओ। और वो फिर घर को खाली हाथ चला जाता है। क्यों? क्या किया कि उन दुश्मनों ने उसके यकीन को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। आज दुश्मन भी जो है ये आपकी यकीन को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। वो आपकी उस बरकत को छीन लेता है। आपको कह कह के कि दुआ बड़ियां दुआवां कीतियां ने, हुण कित्थे दुआ सुनी जानी, और बड़ियां दुआवां कराने हैं। आपके यकीन को क्या करेगा? वो कमज़ोर कर रहा है, और आपकी उस बरकत को जो वो छीन लेगा। जब तक आपको मिलने ना जाता, तब तक आपने खुदा के मज़बा से उठना नहीं है।
क्योंकि वो आपके यकीन को कमज़ोर करेगा, वो आपके सब्र का पैमाना लबरेज करेगा। इसलिए जो है सब्र के साथ खुदा की आस रखिए और दुआ जो है वो बिला नागा करें, ताकि खुदा आपके सारे बंधनों को जो है वो तोड़े। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। आमीन।